हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। अगर आपके बगीचे में भी अगर हो रहा है फंगस का अटैक जो तेज़ी से कर रहे हैं आपके पौधे को ख़राब, तो जितना हो सके उसे ठीक करने और बचाने का उपाय हमें करना चाहिए। ये जो फंगस है आपकी हरी भरी बगिया को ख़राब कर सकती है। पौधे को ऊपर आने वाली इस तरह की सफ़ेद परत बहुत ही खराब होती है, जो पौधे के साथ साथ मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसे भी खराब करती है। पौधे में फंगस लगने का वजह देखभाल की कमी हो सकती है या फिर मौसम का बदलाव हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कुछ घरेलू उपाय, 2 से 3 घरेलू उपाय जानेंगे जिससे हम इस तरह फंगस लगने से, कीड़े लगने से या फिर चींटियाँ लगने से बचा सकते हैं। तो जितने भी फंगस है उसे मैं हटा लूँगी और इसमें हम डालेंगे हल्दी। और भी 3 से 4 उपाय है मैं बतलाऊँगी। तो सबसे पहले जितने फंगस लगे थे उसमें हम हल्दी का पाउडर लगा लेंगे, थोड़े ऊपर भी और नीचे के साइड में भी हम हल्दी का पाउडर लगाएंगे। ये जो हल्दी है काफ़ी फायदेमंद होता है पौधे के लिए। तो इस तरह हम पौधे में जितने पार्ट में फंगस लगे थे उसमें हम हल्दी का पाउडर लगा लिए हैं। ये जो कटे हुए पार्ट देख रहे हैं मैं क्रोटोन की कटिंग की थी और उसी के पार्ट में फंगस लगे हैं। तो हल्दी के अलावे और 2 से 3 मैं घरेलू उपाय बतलाऊंगी जिससे आप पौधे को फंगस, चींटी या फिर कीड़े से बचा सकते हैं और पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो जो हल्दी बच गया है मैं उसे इस तरह मिट्टी पर डाल दूंगी जिससे चींटी और कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। और 2 से 3 उपाय मैं इसका आगे बतलाऊंगी। तो जितने भी हमारे पौधे होते हैं अगर उसमें फंगस लग जाए तो आप घरेलू उपाय करके इन सबको बचा सकते हैं। खूबसूरत यह जो प्लांट हम बहुत ही मेहनत के साथ अपने गार्डन पर रख रखाव के साथ इस तरह के प्लांट को हम लगाते हैं, केयर करते हैं और इस तरह की जब पौधे में बीमारी आती है तो हमें बहुत ही चिंता होती है। तो इसके लिए हम कुछ घरेलू उपाय करके पौधे को बचा सकते हैं, इसकी खूबसूरती को बचा सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो और हम जानेंगे आगे कि कौन कौन से और हम घरेलू उपाय इस फंगस से या फिर कीड़े या फिर चींटी से हम पौधे को बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 से 3 उपाय और कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ली हूँ दालचीनी और मैं दालचीनी का पाउडर बना ली हूँ और इसका क्या यूज है मैं आगे बतलाऊंगी। और हल्दी का यूज तो आप लोगों ने देख लिया। और ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। तो इसे भी हम पौधे में यूज कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है और कैसे हमें देना है ये हम जानेंगे। तो हल्दी को मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि कैसे मैं टहनियों में हल्दी लगा ली और 1 चम्मच हम हल्दी लेके इसे 1 लीटर पानी में घोल लेंगे और इसका हम पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं जिससे जो भी फंगस और या फिर चींटियाँ या फिर जो भी कीड़े होते हैं उसका अटैक नहीं होता है। और उसी तरह हम दालचीनी का पाउडर का भी घोल बना सकते हैं। तो 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 लीटर पानी में इसी तरह हम इसका घोल तैयार करेंगे और इसका भी स्प्रे हम कर सकते हैं। उसके बाद है ये बेकिंग सोडा, इसका भी इसी तरह हम 1 चम्मच सोडा लेके 1 लीटर पानी में इसका घोल तैयार कर सकते हैं और इसे हम स्प्रे कर सकते हैं पौधे के ऊपर। आप तीनों में से किसी का भी घोल तैयार कर सकते हैं। तीनों को मिक्स करके हमें घोल नहीं बनाना है, अलग अलग हम इसका घोल बनाएंगे। तो तीनों में से किसी का भी घोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये दालचीनी का पाउडर हम मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं जिससे कीड़े, चींटियाँ या फिर फंगस
हमारे पौधे पर नहीं लगती है। और इसके साथ डाल के हम इसकी कोड़ाई कर सकते हैं ताकि मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिससे आप अपने पौधे को फंगस, चींटी या फिर कीड़े से बचा सकते हैं और हमारा जो पौधा है हेल्दी बना रहेगा। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।